हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर आपका दोस्त और आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मतलबी पढ़ाई लिखाई में। तो आज मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है और इसे बनाने के नियम क्या होते हैं। सब आप जानेंगे विस्तार से और बेहतरीन तरीके से। तो आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो पर और समझिए, देखिए वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट वगैरह कीजिए। और आप आते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पहचान, जैसे ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हो, चुका हूँ या है, ई है और सिर्फ कुछ ऐसे बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द के साथ है मतलब ऐसी कुछ बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, जैसे चाहा है, खाया है या है, और फिर देखो माना है। ऐसे अंत में ऐसे शब्द भी आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही वाक्य होंगे। उदाहरण के तौर पे देखें हम। ओके दोस्तों, देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मैं सो चुका हूँ, तुम जा चुके हो, वह खाना खा चुका है, तूने वादा तोड़ा है। देखो मैंने कहा था ना, जो बड़ा की मात्रा वाला शब्द उसके बाद है हो ऐसा कुछ भी हो तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ओके, देखो दोस्तों, अब क्या है, व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नियम देखेंगे, उसी से पता लग जाएगा कि क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको पहले भी बताया मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द ना हो, प्रश्नवाचक शब्द ना हो, वही होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं हम नियम क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सहायक क्रिया के तौर पर हैज है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर से लिखते हैं। तो जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, तुमने खाना खाया है, तुमने खाना खाया है। अब इसमें बहुवचन है और इधर देखो बहुवचन वाला है नहीं है, तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हें ध्यान देना है पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के तौर से ही बनाना है, तो सहायक क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तुमने है तो फिर यू, फिर सहायक क्रिया हैव। यहाँ है उससे मतलब नहीं है, आपको सब्जेक्ट क्या है उससे मतलब है। तो यू हैव और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ईटन और फिर द फूड ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्लियर हुआ ना दोस्तों, तुमने खाना खाया है, यू हैव ईटन द फूड। ओके, व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसे भी मैंने बताया था। नेगेटिव सेंटेंस वो जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द हो, प्रश्नवाचक शब्द भी हो सकता है, वही होते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस। समझे? तो देख लेते हैं नियम क्या है। नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ओके, तो उदाहरण के लिए मैंने लिया है, मैंने उससे नहीं बोला है, मैंने उससे नहीं बोला है। देखो इसमें अक्षर के साथ बड़ा की मात्रा है, उसके बाद है तो ये भी वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ। सबके साथ नहीं होता, अगर यहाँ ता होता, ये ध्यान रखिएगा, ता होता तो वो इस सेंटेंस का नहीं होता। मतलब आप ता के साथ बड़ा की मात्रा है फिर है आए तो वो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कभी मत मानना। ओके, ता ध्यान रखना है आपको। तो मैंने उससे नहीं बोला है, तो इसे बनाएंगे कैसे। है इसमें आगे सब्जेक्ट बहुवचन है, फिर है तो मैं के साथ तो है आता नहीं है, तो या मैंने है ना, तो इसलिए सब्जेक्ट को लेकर ही चलेंगे। सहायक क्रिया क्या लगाना है, सब्जेक्ट
जैसा है उसके हिसाब से, ना कि बाद में है या हूँ, इससे कोई मतलब नहीं आपको। ओके, तो मैंने उससे नहीं बोला, आई हैव नॉट स्पोकन हिम। ओके, आई हैव नॉट स्पोकन हिम, क्लियर हो ना। ओके, दूसरा देख लेते हैं, उसने मुझसे नहीं कहा है, उसने मुझसे नहीं कहा है। यानी इसे जैसे दूसरों चुका, जैसे ये चुका है चुकी है, इस मामले में लिखना चाहो एक ही मतलब निकलेगा। जैसे मैंने उससे नहीं बोला है, मैं उससे नहीं बोल चुका हूँ। उसने मुझसे नहीं कहा है, मैं उससे नहीं कह चुका हूँ। उसने उससे नहीं कहा, वह उससे नहीं कह चुका है। तो वही मतलब निकला ना दोस्तों, वही निकला। तो देखो इसे बनाएंगे कैसे, उसने मुझसे नहीं कहा है। तो हमने कहा, आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट को लेके चलना है और सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया लगानी है। ओके, तो उसने है, तो ये मान लो लड़की है, इसलिए सी लगाया मैंने। तो सी हैज़ नॉट सेड हिम, सी हैज़ नॉट सेड हिम। इस नियम के अनुसार आप आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट सी, फिर हैज है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप समझ चुके होगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस पाते रहो। ओके, बाय बाय दोस्तों।